और हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय तुगलिया जी और साथ ही मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। संजय जी, सबसे पहला सवाल ये तो एनडीए की हार कितना बड़ा झटका है और केंद्र सरकार के कामकाज पर फिर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए अनिल जी, आपको याद होगा हम लोग पहले एक बार ये बात कर चुके हैं कि मान लीजिए बिहार में हार जाए या जीत भी जाए तो एनडीए की केंद्र की सरकार पर कोई भी असर क्यों पड़ना चाहिए। 5 साल का मैंडेट है, मजबूत बहुमत मिला हुआ है, जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन चूंकि एक बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक पक्के तौर पर है तो इससे दो परिणाम होंगे जो कि एक माहौल के लेवल पर होंगे कि विपक्ष ज्यादा शोर मचाएगा और सरकार के डिफेंसिव में जाने का खतरा है। सरकार डिफेंसिव में चली गई है, इसीलिए कल से ये आवाजें वापस बढ़ गई हैं कि हमारा फोकस तो सिर्फ डेवलपमेंट पर है और हम तेजी से फैसले ले रहे हैं। आने वाले दिनों में यह होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले जो इनके हाथ में हैं वो लेकर के ये लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश करें कि हम काम पर फोकस्ड हैं। इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, अब बिहार का इलेक्शन का झटका जो है ये हमको कोई बहुत नीचे खींच ले, काम करने से रोके, ऐसा होगा नहीं। लेकिन पॉलिटिकल कैपिटल की जो बात होती है, एनडीए सरकार के पास जो पॉलिटिकल कैपिटल थी उसको डेंट लगा है डिस्ट्रैक्शन वाले जो एजेंडा बीच में चले उनसे, और नजर अब उस पर रहेगी कि क्या इस प्रकार का व्यवहार ये पार्टी बदलने को तैयार है या नहीं। इस पार्टी को जो इनपुट देने वाले सामाजिक संगठन हैं वो ये अपना इरादा बदलने को तैयार है कि नहीं, क्योंकि असम और बंगाल चुनाव में भी अगर ये गाय को लेकर के घूमेंगे तो फिर तकलीफ पाने का खतरा पूरा रहेगा। इनको पॉलिटिकल फैसला करना पड़ेगा कि ये डिस्ट्रैक्शन खत्म होने चाहिए। रामदेव जी, आप कैसे देख रहे हैं? एक नीजर रिएक्शन की तो एक्सपेक्टेशंस थी, बाजार ने वो दिखा भी दिया है। अब यहां से क्या सुधरने में बाजार को थोड़ा समय लगेगा? देखेगा बाजार की किस तरह की काम आगे होते हैं, या आपको लगता है कि इस समय अच्छा मौका है बाजार में करेक्शन के बाद अब खरीदारी कर लेनी चाहिए? देखिए, आज सवेरे जो है धनतेरस के उपलक्ष्य में मतलब बिहार इलेक्शन, तो अब इसका जो नजरिए शेयर बाजार एक तरफ है, पॉलिटिक्स एक तरफ है, राजनीति एक तरफ है। आप जब शेयर बाजार में आते हैं तो यहाँ पर कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट्स और उनके क्या आउटलुक आगे, वही मायने रखता है। बिल्कुल। तो हमको जो आज जो एक डिप्रेसिव जो इमोशनल एक ये है उससे ऊपर आना पड़ेगा। मतलब बाजार में आपको रैशनल रहना पड़ेगा कि पैसे कमाने दो। आई मीन यू कैन नॉट बी इमोशनल फूल। तो मैं सवेरे नंबर देख रहा था कि भाई बिहार का जीडीपी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखिए सही, मतलब बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, बहुत पोलराइज वोटिंग हुआ है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय द पोलराइज वोटिंग। आई वाज श्योर अबाउट कि पोलराइज होने वाला है, क्योंकि इंटरनेट में कोई ऐसा बीच में नहीं खड़ा होता है, या तो इधर जाता है या इधर जाता है। आप लंदन में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, यहाँ पर भी आगे सब वोट ऐसे होने वाले हैं पूरे लाइन से। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय द मैंडेट। तो फ्राइडे तक ऐसे भी मतलब डिफीट का तो ट्रेडिंग हो ही चुका था, अभी क्या थोड़ा ज्यादा डिफीट हो गया है, तो 2 तमाचे बदले 3 तमाचे पड़ गए ऐसी वाली बात है। तो ठीक है, मतलब विल रिकवर फ्रॉम दैट, ठीक है। लेकिन आप मार्केट पर आइए वापस, तो मार्केट में क्या है, बिहार का कंट्रीब्यूशन इन नेशनल जीडीपी इज हार्डली 4.5-5%। उसमें भी इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जो इट माइट बी इवन 2%, 2.5% or something like that. This is mainly agriculture. Okay, so the issue is that percent the corporate profit and profitability. If you look at it, this I think is Tisco part of Bihar or Jharkhand now? It is part of Jharkhand now. So there is no worthwhile corporate entity there actually worth counting. I mean, if you go to visit Bihar, you don't have any corporates to visit to. So मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा मतलब उसमें बहुत सवाल है शेयर बाजार के हिसाब। उसी कारण से बाजार भी इस साल में पॉइंट ज्यादा था जी, अब निकल गया वो। हाँ, इवेंट ये हो गया इस साल में 2015 में। मैं आपको बता दूं 12 से 15 बार बाजार 2% से ज्यादा ऊपर नीचे हुआ है, नीचे गया है। ये तो आपको 2% से नीचे है, तो ऐसा मतलब इट्स बिजनेस एज यूजुअल। एक्चुअली पेपर पढ़े तो और कल दिन भर में इतना दिमाग खराब हो गया कि आज पता नहीं दुनिया का अंत होने वाला है करके। लेकिन बाजार इज वेरी सेंसिबल। आई थिंक I mean, we should just go for a walk today. मस्त फर्स्ट क्लास रहेगा। 10 सवेरे आइए आप और 14 और दिवाली के हिसाब से आप ट्रेडिंग करिए। इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ फेस्टिव मूड में वैसे कपड़े पहनकर इन सबको चिंताओं से आगे बढ़ रहे हैं। संजय जी, जो रामदेव सर कह रहे थे वो बात आपने बहुत पहले से कही कि ये ना वो बीच वाला मामला है ही नहीं कि 10 सीट ऊपर 10 सीट नीचे, जो होगा एक तरफा होगा और दमदार बहुमत मिलेगा। तो क्या ये ऐसा ट्रेंड बन रहा है राजनीति में,
और दूसरा सवाल मेरा इससे साथ जुड़ा हुआ है कि क्या बीजेपी के जो वोट शेयर में कमी आ रही, इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार में वोट शेयर बीजेपी का खुद का 4% गिरा है, 29.5% से गिर करके 24.5% हो गया है। इसका मतलब करीब करीब 1/6 जिन्होंने उनको वोट किया था लोकसभा में, अब उन्होंने वोट नहीं किया है। मोदी जी का पूरा नैरेटिव जो है गरीबों पर फोकस्ड है। तो ये जो सोचते हैं बीजेपी वाले कि अपना जनाधार बढ़ाने के लिए हम जो नैरेटिव चलाना चाहते हैं, डेवलपमेंट एक तरफ, हिंदुत्व दूसरी तरफ, हमारे वाला हिंदुत्व, ये चलेगा और लोग हमसे जुड़ेंगे। बिहार के गरीब आदमी ने, क्योंकि पूरा एनडीए सरकार का नैरेटिव आजकल क्या है कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, 125 करोड़ लोगों के लिए काम करेंगे, क्रोनिक कैपिटलिज्म से दूर रहेंगे, जन धन से लेके मुद्रा योजनाएं सब गरीबों पर फोकस है। वो एक पूरा का पूरा इलेक्टोरल प्लैंक है इनका। और बिहार का सबसे गरीब आदमी आपको इस बार वोट नहीं कर रहा है। इसका एक ही मतलब है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, कि आप जीते थे लिबरल हिंदू के वोट से। उसको आप समझ रहे हैं कि उसकी दीक्षा हो गई है आप वाले हिंदुत्व वाले हिंदू में। वो नहीं हुआ है। बिहार ने ये आपको चेतावनी दी है। आगे राज्यों के अलग अलग डायनामिक्स होते हैं, कहां क्या होगा ये तो हमको नहीं पता, लेकिन लिबरल हिंदू आपके तौर तरीकों से अगर नाराज होता है तो आपका साथ छोड़ेगा और आपका इलेक्टोरल प्लैंक काम नहीं आएगा। बिहार ने ये बहुत बड़ा मैसेज दिया है। इस मैसेज को हमेशा मैं कहता हूं कि 29 राज्यों के चुनाव हैं, केंद्र सरकार के बारे में मैंडेट के रूप में, रेफरेंडम के रूप में नहीं देखना चाहिए, लेकिन बिहार ये कह रहा है कि आपने हमारे 2014 के मैंडेट को गलत पढ़ा, ये हमारा जवाब लीजिए। तो ये जो वोट लॉस है बीजेपी के लिए बहुत ही गंभीर वार्निंग है कि आप लिबरल हिंदू को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ये गलत है। रामदेव जी, सेंटीमेंट जरूर थोड़ा कमजोर हुआ। अब बड़ा सवाल है कि लिक्विडिटी कैसी रहती है। आपको क्या लग रहा है? फेड जो है सबसे बड़ा इवेंट अब हमारे सामने है, माना जा रहा है कि एक 15-16 दिसंबर को एक रेट हाइक हो सकती है। पार्लियामेंट सेशन इस बार सब यही मानकर चल रहे हैं कि शायद चलने ना दिया जाए फिर से। फ्लोज कैसे रहेंगे, खास तौर पर डीआईआईएस के फ्लो? देखिए, एफआईआईएस के फ्लो तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन डीआईआईएस ने अब तक सपोर्ट किया था बाजार को, ये सपोर्ट करेंगे क्या आगे चलकर? लेकिन मेरे को लगता है कि जो लोकल मनी है, जो मतलब डीआईएस के हैं या मतलब जो डायरेक्ट इक्विटीज के मनी है, वो पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे एसेट क्लासेस पूरे ध्वस्त हो गए हैं। आपके गोल्ड इज फ्लैट, आपका रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अपार्ट फ्रॉम प्राइस का प्रॉब्लम, लिक्विडिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो यदि आपके पास 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो तो उसको वहां से पैसे निकालना बहुत मुश्किल है। आपको 100 करोड़ निकालना तो पसीने आ जाएंगे आपको। तो वो दूसरा प्रॉब्लम है। सो मतलब भाई आप इन्वेस्ट किए हैं, कभी आपको जरूरत पड़े नहीं कर सको तो फिर क्या मतलब है उसका? सो नाउ पीपल आर रियलाइजिंग कि भाई बढ़ तो गए, पैसे तो कमा लिए, लेकिन निकले कैसे बाहर? सो उसी कारण से क्या, आप इंक्रीमेंटल फ्लो या तो आप फिक्स इनकम में डालिए, तो वहां पर आपका इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहा है। बिल्कुल। सो फाइनली इक्विटी इज ओनली चॉइस, लेकिन इक्विटी चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि फॉरेनर्स का फ्लो बराबर नहीं है, और दूसरा ये कि इकोनॉमी में वो ब्लास्ट नहीं है, है ना? ताकि मतलब कोई भी बेचे खरीदे उससे कुछ नहीं पड़ता, नंबर ऑफ शेयर से वही रहते हैं, चाहे गोरे खरीदें चाहे हम खरीदें, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। सवाल यह है कि कॉर्पोरेट में ऐसा दम होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट डबल हो तो आप सब शेयर का दाम डबल हो जाता है। तो इस साल जो है, अभी देखिए एफआईआईएस का हमको मालूम नहीं पड़ता है जी। ये येलेन का भी क्या इफेक्ट होगा, येलेन को भी नहीं मालूम होगा। हम ही लोग जबरदस्ती दिमाग खराब करते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट इसका इम्पैक्ट क्या होगा। बहुत सारी चीजें मूव हो रही हैं। अच्छा, हमारा मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत दम है। अभी नाउ फाइनली अपने सेंट्रल बैंक का गवर्नर साहब इज नाउ काइंड टू यू नो सीइंग सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल। तो वो जो है अभी कितना फायर पावर बाकी है और कितना इन्फ्लेशन नीचे आता है। अभी इन्फ्लेशन बाई चांस सीपीआई ही नाउ 3% आ जाए तो जगह बन जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे अगले 12 महीने में बहुत कुछ होगा। देखिए, बाजार का लेवल आपको जरूर देखना पड़ेगा कि भाई ठीक है, मतलब अर्निंग्स ग्रोथ स्पॉटिकली कहीं कहीं है, बाकी जनरलाइज अर्निंग्स ग्रोथ फ्लैट है पूरा। तो लेकिन क्या रामदेव जी ये माना जाए कि कोई भी फैक्टर हो बाहर वाले को छोड़ दिया जाए तो बाजार अपने डोमेस्टिक फैक्टर के आधार पर एक हल्की फुल्की ग्रोथ की तरफ, बढ़त की ही तरफ रहेगा? ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए अभी फिस्कल तो ये सब तरह से ट्राई करेंगे और ये पॉलिटिकल सेटबैक के बाद आई थिंक दिल्ली विल ट्राई टू वर्क एज फास्ट एंड एज हार्ड एज पॉसिबल। वो कर ही रहे थे काम, तो वो और ये मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा।
अच्छा, एक हम लोगों को और ऑब्सेशन हाँ जी। है ऐसे में कि अब जीएसटी का क्या होगा, पहले ही नहीं हो रहा था, राज्यसभा में नंबर नहीं है, विपक्ष और एग्रेसिव हो जाएगा, तो जीएसटी का क्या होगा। मेरा कहना है कि बाजार ने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि शायद जीएसटी भी ना हो, ये फैक्टर इन करके ही बाजार अब आगे कंडक्ट कर रहा है अपने आप को। साहब देखिए, जीएसटी के बिना कोई दुनिया नहीं चलती थी कभी ना। अरे भाई ठीक है, मतलब आप पॉलिटिकल इशू बना, अभी इट इज मोर देन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इशू। मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूँ एक्चुअली, मुझे क्या हमारे सारे दर्शकों को समझने की जरूरत है। ये सुबह सुबह इतना शोर शराबा कि दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ेगी अमेरिका में, बिहार के चुनाव के नतीजे खराब है, एफआईज बेच रहे हैं, रिजल्ट खराब है, इन सबके बीच में आप इतना पॉजिटिव कैसे रह पाते हैं? पॉजिटिव है माहौल। अब मैं बता दूं क्यों पॉजिटिव रहता हूँ। ओके, पीछे 30 साल में ये इंडेक्स मेरे सामने, मैं जब चालू किया कैरियर, पहला शेयर खरीदा लाइफ में 1980 में, तभी 100 का इंडेक्स था, आज 27,000 का इंडेक्स है। मेरे सामने 270 गुना बढ़ा है ये शेयर मार्केट, और ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। मतलब जो होशियार लोग हैं उनके तो मतलब 10,000 आपके पोर्टफोलियो के शेयर तो हाँ कितने टाइम बढ़े वो मुझे। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अल्टीमेट बुल मार्केट है। ठीक है, कोई बुल मार्केट ऐसा स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है। राइट, ओके, तो अच्छा अभी क्या है, एक बात तो पक्का मानना पड़ेगा आपको कि इंडिया का एक डिकेड है सामने, कैसे हम उसको इनकैश करते हैं वो हमारे तो ऊपर है। यहाँ ये बड़ा जरूरी है, आपने अच्छा एक पर्सनल प्रोवोकेटिव सवाल पूछ करके एक अच्छा टोन सेट कर दिया, जो हमारे यहाँ चुनाव के कारण क्या नए दर्शक भी बहुत सारे जो ऐसे नहीं देखते डे टू डे में मार्केट के कारण, वो देख रहे होंगे, उनको ये बताना जरूरी है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड वेल्थ क्रिएटर और वैल्यू इन्वेस्टर के रूप में रामदेव जी को जाना जाता है। तो रामदेव जी कह रहे हैं कि डे टू डे हेडलाइन के चक्कर में मत पड़ो, एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में है, पैसे लगाओ, जहां जहां गिर रहा है वहां अच्छे शेयर खरीदो। अब अच्छे शेयर को पहचानो कैसे? हाँ साहब देखिए, एक बात बाजार में जान के रखिए कि शॉर्ट टर्म में मार्केट 100% इरेशनल है। आप देखिए कल सवेरे आपके इलेक्शन में क्या हुआ, 1.5-2 घंटे तक जो है ना, आप पूरे संडे था सब बोल गा रहे थे बीजेपी की, हाँ, और नीतीश क्यों करा था कर रहे, उसके 2 घंटे तक उनको मतलब मेरे ख्याल से पत्रकार और जितने एनालिस्ट थे, ऐसा कभी ट्रीटमेंट मिला नहीं हुआ लाइफ में। 2 घंटा पहले नीतीश उतार दिए, उसके बाद 2 घंटे उसकी आरती उतारे। तो ये क्या है, प्रेडिक्टिविटी जीरो। और आप तो सेवा आगे सोचें तो क्या है कि अच्छा था सही में संडे के दिन ये हुआ, अगर बाजार में होता तो क्या होता? तो जो मतलब ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है। क्या है कि मार्केट इज परफेक्टली इरेशनल इन द शॉर्ट टर्म। अभी क्या है, शांति से चाय पीने का, घूमने घामने का, आज बढ़िया पिक्चर देखने का, कल सवेरे हमें शांत दिमाग से आने का, थोड़ा बिहार उतर जाएगा। अच्छा सर, मैं एक पॉजिटिव बात करता हूँ, ये धनतेरस का दिन है, बड़ा अच्छा दिन है। पिछले धनतेरस से इस धनतेरस तक धन तो बना नहीं है, लगभग वही है मार्केट। आप कह रहे हैं कि 270 गुना इंडेक्स में नहीं बना, स्टॉक्स में वही बोलो, आप स्टॉक्स में बने हैं, स्टॉक्स में बने, स्टॉक्स में बने, हमेशा बनेगा सर, पोर्टफोलियोज में बने हैं, स्टॉक्स में तो हमेशा बनेगा। ये बात सही है। आपके पास कौन से पोर्टफोलियो, लेकिन आपने भी कहा कि 270 गुना आपके निवेश करने के बाद बाजार बढ़ा है, पक्का बढ़ा है। अब मैं एक छोटा सा सवाल मेरा ये कि अगली धनतेरस आज की पिछले साल की से इस साल की धनतेरस से बेहतर होगी क्या, ये बताइए। देखिए हम तो सोचेंगे हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहने का, ऑप्टिमिस्ट होकर चलेंगे तो कोई अच्छा ही काम होने वाला है। हम तो ये सोच के चलते हैं कि बहुत पैसे बनेंगे, अभी कितने बनेंगे वो सोचेंगे, 5%, 10%, 15% बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा, क्योंकि माहौल जो है सही बन रहा है, और काम हो रहा है। अभी क्या है, उसका जो एक गति जो बढ़ना है पूरा और वाइड स्प्रेड होना है, अब मजबूरी है, बाकी अब मजबूरी है कि स्पीड अप किया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो माहौल में आप चीजें देख रहे हैं, उसके कारण रूरल कंजम्पशन की थीम बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगी, क्योंकि अब गांव में और गरीबों पर पैसा खर्च करने के लिए सरकार पर एक्स्ट्रा दबाव बन गया इस प्रकार के वर्डिक्ट के बाद। संजय जी, एक चीज जो आप देख रहे होंगे काफी क्लोजली, जिस पर सब लोग चर्चा कर रहे हैं, शायद कैबिनेट रीशफल होगा, आपका अपना अनुमान क्या है, कुछ होगा और उसके ऊपर नजर होनी चाहिए? इस पर मोदी जी ने दावा किया हुआ है कि जब जब मीडिया वाले स्पेकुलेट करेंगे तब तक तो नहीं होगा। संजय जी, बाजार के लिहाज से आपसे एक सवाल है, मार्केट में ये एक आम धारणा ऐसे बन गई कि सरकार में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात से पता लगाते हैं हम कि जीएसटी बिल पास होने वाला है या नहीं होने वाला। वो एक वैसा कोरिलेशन बना लिया। क्या 1 अप्रैल 2016 की जो डेडलाइन सरकार ने रखी है जीएसटी बिल, ये मान लेना चाहिए कि नहीं होगा? ये बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जिस प्रकार की विपक्ष के साथ कटुता हो गई है, उसमें सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए। विपक्ष को किसी तरीके से अपीज करके, मस्का मार के, उनको ईगो को मसाज करके पास कराने का काम करना चाहिए, और वो देश के लिए बड़ा काम है, लेकिन वो होता हुआ नहीं दिखता मुझे दिक्कत यह है कि क्या सरकार अब कल ये प्रयास करेगी कि 16 नवंबर को पास करवाना है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात करे, क्योंकि अब दिक्कत यह है कि राज्यसभा के नंबर तो साथ दे नहीं रहे, पहले भी नहीं दे रहे थे। बिहार में अगर जीत भी जाते तो उससे राज्यसभा के नंबर कोई बनने वाले नहीं थे। विपक्ष
के साथ बात करके काम करवाने का अब पब्लिक के भी मन में एक बड़ी बात है कि आपका ईगो क्यों होना चाहिए। दोनों साइड से आप बात करिए, हमारे सामने बात करिए, हम देखते हैं कैसे विपक्ष आपका साथ नहीं देगा। ये मोमेंटम बनाने की जरूरत है। मोदी जी के लिए अपॉर्चुनिटी यह है कि पब्लिक के इसी दबाव का इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी को वो सचमुच दबाव में लाएं, कॉर्नर करें कि नहीं आप इसको पास कराइए, बोलिए आप हमसे क्या चाहते हैं। ये तीन क्लॉज जो आप बता रहे हैं बड़े टेक्निकल से क्लॉज हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको लेकर के कांग्रेस वाले अड़ गए हैं। वो अगर करा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप पूछेंगे कि होगा कि नहीं होगा, मुझे शक है कि हो पाएगा। 2016 अप्रैल की जो डेडलाइन है वहां तक नहीं कर पाएंगे, और अगर तब तक नहीं कर पाएंगे तो ये बैड न्यूज के रूप में आप लोग मत लीजिएगा, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को आप लोग असेस करिए कि शायद इस कार्यकाल में ना हो पाए, क्योंकि आप जितना चुनाव के नजदीक जाके करेंगे, एक बार जो टैक्स रेट की ऊपर नीचे होने वाला है, कंज्यूमर पे जो बोझ पड़ने वाला है, इन्फ्लेशन पर एक प्रेशर आने वाला है, इंप्लीमेंटेशन के पहले दूसरे साल में वो बड़ा पेनफुल होता है किसी भी देश में जीएसटी को अप्लाई करने के, इंप्लीमेंट करने के बाद। तो चुनाव के और नजदीक जाने के वक्त करने में और खतरा हो सकता है। बिल्कुल। रामदेव सर, आखिरी सवाल। हाँ जी। अब इस समय जो बाजार की सिचुएशन है, क्या थीम्स, क्या सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको क्या लगता है कहां पैसा लगाना चाहिए? देखिए कुछ बड़े ट्रेंड है। जैसे आपका 2000 के बाद जो है, जो कॉमोडिटी बूम हुआ, बहुत बड़ा, मतलब विश्वव्यापी, जब भी कोई कुछ सोच नहीं था, मतलब उस समय जो चाइना के पीछे आपका लोहा, आपका ऑयल, सब में जो बूम हुआ, अगले 10 साल में 5 गुना बढ़ गया। मतलब जो $25 की चीजें थी सब $125-150 हो गए, और यहां तक कि ऐसा माहौल बना दिया कि मतलब $150 से भी तेल खत्म हो जाएगा। मतलब इस टाइप का एक शॉर्टेज का माहौल बना दिया। दैट वाज डिफाइंड। वो उसके कारण से कई कंपनीज के मतलब और बिजनेसेस, इवन गवर्नमेंट पॉलिसीज, बहुत कुछ हुआ, तबाही मची, और उसमें बहुत लोगों को फायदा भी हुआ, बहुत मिस इन्वेस्टमेंट हुआ, मिस एलोकेशन हुआ, बहुत पैसे बने उसमें। सो दैट वाज डिफाइंड बाय द फर्स्ट डिकेड। सेकेंड डिकेड में वो पूरा 15 साल का तेजी 15 महीने में ध्वस्त हो गया। सो उसके कारण से अब उसका जो ध्वस्त हुआ है, उसका एक्शन का रिएक्शन, कौन कौन से कंपनीज को फायदा होने वाले हैं। सो वो कंपनीज को जो है हमें वहां आपके इन्वेस्टमेंट एक थीम है, वहां पर लगाना पड़ेगा। दूसरा ये इंटरनेट, ये बहुत बड़ा ट्रेंड है। देखिए 2000 में इंटरनेट था नहीं, 2002-3 तक मालूम था। इसका अभी आप देखिए, मतलब सब तरफ इंटरनेट है। ये सब जितना इलेक्शन में इतना तमाशा दिख रहा है, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल मीडिया का है। जो पोलराइजेशन होता जा रहा है लंदन में, यहाँ पर दिल्ली में, ये सब पोलराइज्ड मैंडेट्स हैं, और ये आगे और भी इसका इम्पैक्ट पड़ते आएगा। जो इनएफिशिएंट लोग हैं, इनएफिशिएंट पॉलिटिशियन है, इनएफिशिएंट फंड मैनेजर, इनएफिशिएंट एवरीबॉडी बी एक्सपोज्ड, और आप लोग एक्सपोज करेंगे उनको सबको। इसमें ये सोशल मीडिया का जिक्र किया तो एक नया जोक चल रहा है, चलते चलते ये बता दिया जाए कि बीजेपी ये क्यों ना सोचे कि राज्यों के चुनाव पोस्टल बैलेट पे तय कर लिए जाए और देश का चुनाव एनआरआई के बैलेट पे तय कर लिया जाए। बिल्कुल, ये बात एकदम आपने सही कही, जिस तरह का माहौल है। फिलहाल आज बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का खास चर्चा में हमारा साथ देने के लिए और अपने विश्लेषण देने के लिए। बाजार रामदेव जी ने जो कॉन्फिडेंस दिया है वो दिखा रहे हैं, अब कमजोरी कम होती दिख रही है। मैच 115 अंकों का नुकसान बचाया निफ्टी में, और सेंसेक्स सिर्फ 375 अंक नीचे, यानी कि निचले स्तरों से करीबन 225 पॉइंट की रिकवरी आई है। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे एम्बिट कैपिटल के सौरभ मुखर्जी। लेंगे बाजार पर उनकी राय इस ब्रेक के बाद।